हेलो गाइस, वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ मीमोरीज। एक्चुअली मैं इस सीरीज़ में काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज सुनाने वाला हूँ और ये चीज़ें बिल्कुल भी काल्पनिक नहीं है। ये रियल में मेरे साथ इंसिडेंट्स हुए हैं। सो एक्चुअली मैं अपनी स्कूलिंग में ना टॉपर भी रहा हूँ, लूज़र भी रहा हूँ, फ्रंट बेंचर भी रहा हूँ एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आई वॉज बैक बेंचर। एंड आई कैन प्राउडली से दैट मैंने बैक बेंचर्स कम्युनिटी का नाम बहुत ज़्यादा रोशन किया है। सो मैं जब 8th स्टैंडर्ड में था तो मेरा एक दोस्त था। एक मतलब काफ़ी सारे दोस्त थे, उसमें से ये एक था, स्पेशल था थोड़ा। उसका नाम तो नहीं ले सकते बट हम इस वीडियो के लिए उसे बोलने वाले हैं जूस। वैसे नाम भी थोड़ा सोच समझ कर ही रखा है मैंने। सो एक मिनट गाइस, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है यार। थोड़ा सा मतलब मुझे इन चीज़ों का ना एक्सपीरियंस नहीं है, सो एडजस्ट कर लेना। लेट्स स्टार्ट। सो एक दिन जूस को ना आँख आई थी, जैसा कि आप पिक्चर में देख ही सकते हो। तो इसी तरीके से कुछ हुआ था उसे। सो हम तो बैक बेंचर से, मैंने उसे मजाक में बोला कि जूस अपने आँखों को तकलीफ कम दिया कर, लड़कियों पे कम लाइन मारा कर। और ये बात हमारी क्लास के दो महान लड़कियों ने सुन ली। उनका नाम इस वीडियो के लिए हम रखते जलेबी और लड्डू। सो हर क्लास में आपको ऐसे महात्मा लोग मिल ही जाएंगे जो कुछ भी क्लास में हुआ छोटी मोटी चीज़ तुरंत टीचर को जाके बता देंगे, और खुद के कारनामे के बारे में तो टीचर को कुछ भी पता नहीं लगने देंगे। और जलेबी और लड्डू ना मैथ्स के टीचर के पास गए। हमारे मैथ्स के टीचर बहुत स्ट्रिक्ट थे और मैं मैथ्स में टॉपर हुआ करता था। सो मेरे लिए सर के दिल में थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर था। सो लंच ब्रेक ख़त्म हो गया था और नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होने वाला था। सर क्लास के बाहर आए और मुझे बुलाया। मैं गया सर के पास और सर मुझे थोड़ा सा दूर ले गए क्लास से और फिर मेरा कान पकड़ा। फिर बोलने लगे, तुम जूस को क्या बोल रहे थे? मैंने बोला, क्या सर, क्या मतलब मतलब मैंने उसे कुछ इतना वियर्ड नहीं बोला था यार। हंसी मजाक तो चलती रहती है क्लास में, बट फिर भी टीचर्स ये बात सुनेंगे तो उनके अंदर का आदर्श शिक्षक जाग जाएगा। अब मैं तो ये सोच में पड़ गया कि आखिर इन्हें पता क्या चला है मेरे बारे में। एक्चुअली मेरे कारनामों की लिस्ट काफ़ी बड़ी थी। कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से ख़त्म, अब क्या बोलूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। इतने में सर बोले, देख, नाटक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे जलेबी और लड्डू ने बता दिया है कि तू क्या बोल रहा था जूस को। मुझे जलेबी और लड्डू पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। मैंने फिर सोच लिया, अभी इनको सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। मैंने सर को बोला, फिर सर मैं तो वो मजाक कर रहा था। सर बोले, ऐसा होता है मजाक? फिर मैंने सर को बोला कि सर मैंने तो बहुत ही सिंपल सा मजाक किया है, बच्चे तो क्या कुछ नहीं बोलते क्लास में। सर फिर पूछने लगे कि एग्जैक्टली क्या बोलते हैं बच्चे। अब मैंने भी सोच लिया फिर कि चलो सर के एक्साइटमेंट की पतंग को भी उड़ा ही देते। मैंने जो कारनामे बताने चालू किए सर को, सर के तो होश ही उड़ गए। सर को कारनामे सुनने में मज़ा भी आ रहा था, बट मैं तो टीचर हूँ, ऐसे कैसे बच्चों को हल्के में जाने दूँ भाई। सर फिर बोलने लगे कि अच्छा ऐसा बोलते हैं, अब तो देखना ही पड़ेगा इनको। और बेटा और क्या क्या बोलते हैं बच्चे? फिर मैंने बोला कि और सर गर्ल्स ने तो अपने क्रशेस के साथ मैच द पेयर्स भी बना लिए और एक दूसरे के नाम से चिढ़ाते भी है। इतने में हमारी बायोलॉजी की मैम हमारे कॉरिडोर से गुजर रही थी, वो भी आ गई मेरी बातें सुनने। बोला, सर और तो टीचर्स को भी नहीं छोड़ा बच्चों ने, टीचर्स के ऊपर भी कमेंट पास करते। फिर वो टीचर बोलने लगी कि सर कितना घोर कलयुग आ गया है ना। फिर सर भी बोलने लगे कि क्या मिलता है बच्चों को ये सब करने से। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। मुझे तो बिना कुछ किए सर ने सही सलामत भेज दिया। मैं तो खुश था कि यार चलो कुछ नहीं किया सर ने, अच्छा हो गया। एकदम स्टाइल से आके क्लास में बैठा। बच्चे पूछने लगे क्या बोल रहे थे सर, क्या बोल रहे थे? मैंने बोला कुछ नहीं, ऐसा ही बोल रहे थे कुछ। क्लास में सब नॉर्मल हो गया और एक दो लेक्चर गुजर गए, सब कुछ नहीं, अच्छा माहौल था शांति का, कोई सीन नहीं हुआ। पर क्लास के मासूम बच्चों को क्या पता, ये तूफान के पहले का सन्नाटा था। इसके बाद उनके जीवन जो करवट पलटने वाली थी, इस चीज़ का उन्हें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था। क्लास का लास्ट लेक्चर आ गया। हमारी स्कूल के प्रिंसिपल कुछ टीचर्स की टोली के साथ एंटर हुए और दरवाज़ा बंद कर लिया।
पहले 3-4 मिनट वो बोले कि हम समझते थे कि बहुत शरीफ है, अच्छी है, ऐसा वैसा। एंड उसके बाद फिर गेम जो खेलना स्टार्ट किया। सो होता क्या था हमारे स्कूल में, किसी भी मस्ती करने वाले बच्चे को खड़ा कर देंगे और फिर पूछेंगे इससे किसको किसको प्रॉब्लम है। फिर बच्चे हाथ खड़ा करेंगे और बोलेंगे अपनी प्रॉब्लम्स। इस चीज़ में ना होता क्या था, बच्चे अपना अगला पिछला सारा बदला निकालने के चक्कर में एक दूसरे को बहुत गंदी तरीके से फंसा देते थे। ये ट्रिक अपना के अपने आप ही एक एक करके सारे बच्चे इस चीज़ में फंसने लगते थे। मेरा नाम लेके मेरा कोई दुश्मन बनना अफोर्ड नहीं कर सकता था, इसलिए मेरा नाम किसी ने लिया ही नहीं। मेरे कारनामे और पर्स क्लास में कुछ भी हो जाए उससे पहले टीचर मेरे को ही देखते थे। एंड यू वोंट बिलीव, बट जब मैं नर्सरी केजी में था ना, क्लास में कोई बच्चा रोने लगता था ना, मैम को लगता था कि इसी ने मारा होगा। सो तुम समझ ही सकते हो कि मैं कैसा था। बट एक चीज़ है यार, मैंने कभी भी किसी को बेवजह परेशान नहीं किया। एंड मोस्ट ऑफ टाइम में झगड़े भी अपने दोस्तों के लिए ही करता था, बाय द वे। सो हर बार की तरह इस बार भी मेरा नाम लिया गया, पर इस बार मैंने बोला यार पूछ लो किसी से भी क्लास में, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। एंड टीचर वॉज लाइक चल। और मैंने देखा कि यार लड्डू और जलेबी के ऊपर के केसेस बहुत लाइट है, इससे तो कुछ नहीं होगा इनको। तो मैं सर के पास गया और इनके और कारनामे बताया। इससे वो बहुत बुरी तरीके से फंस गए। एंड बैकग्राउंड वाले बच्चे छोड़ के ना लगभग सभी बच्चे फंस गए इसमें। बैकग्राउंड वाले बच्चे मतलब वो बच्चे जिनका स्क्रीन प्ले में कोई काम नहीं होता है, जो क्लास में है नहीं है कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वो बच्चे बेंच डस्टर और चौक की तरह होते हैं। एक्चुअली ये चीज़ें काम आती है, बट वो बच्चे तो कुछ भी काम नहीं आते। मेरे ऊपर ये केसेस ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थे, थोड़े वीक ही थे, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं फंसा। बट लड्डू और जलेबी बहुत बुरी तरीके से फंसे। बात उनके पेरेंट्स तक जाने वाली थी बट नहीं गई। सो इस तरीके से फर्स्ट एपिसोड इज़ ओवर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना कि एपिसोड आपको कैसा लगा। एंड अगर आपको लगता है कि मैं लाइक शेयर और सब्सक्राइब डिज़र्व करता हूँ तो मुझे प्लीज़ कर देना।